आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे शहर की जहां आज पूरी दुनिया से लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं। वो लोग जो कभी बकरियां चरवाया करते थे आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं। यह ऐसा शहर है जहां हर ख्वाब हकीकत में बदल जाता है। जी हां मेरी जान, आज हम बात करेंगे दुबई की। यहां आपको दुनिया के अमीर तरीन होटल, लग्जरी लाइफस्टाइल, सोने से तैयार करदा वॉशरूम्स, दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें और ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनका तस्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। वो अरब लोग जो एक रोटी को तरसते थे आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? दुबई में जाने के लिए हमें किन शरायत को पूरा करना होता है? दुबई में आज जिंदगी कैसी है? दुबई के मशहूर तरीन मकामात कैसे हैं? इसके अलावा ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम आपको दुबई के बारे में बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, तो इसीलिए इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए आज की दिलचस्प और हैरानक वीडियो को शुरू करते हैं। दुबई, जिसे लोग मुत्तहदा अरब अमारात भी कहते हैं, अरब का एक इंतहाई जदीद और अय्याश तरीन शहर है जिसे दुबई कहा जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सरकारी नाम यूनाइटेड अरब अमारात है, जबकि दुनिया के ज्यादातर लोग इसे दुबई के नाम से जानते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रब्बे के लिहाज से दुनिया के एक आम मुल्क जितना समझा जाता है, जबकि दर हकीकत दुबई मुत्तहदा अरब अमारात की एक रियासत है। पूरी दुनिया में इस मुल्क की शोहरत की बड़ी वजह भी दुबई ही है, जिसने चंद ही सालों में ऐसी तरक्की की है जिसका किसी मुल्क में शायद तसव्वुर भी ना किया हो। यह एक अरब और इस्लामी मुल्क है जहां दुनिया भर से लोग काम के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरत होगी कि मुत्तहदा अरब अमारात की कुल आबादी में मकामी बाशिंदों की तादाद सिर्फ 11.5% है, जबकि 88.5% लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर अफराद एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं। लोग रोज़गार के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में दुबई का रुख करते हैं, क्योंकि इसने मुख्तसर वक्त में बेशुमार मुलाजमत के मौक़े फराहम किए हैं। लेकिन काम के साथ साथ ऐशो इशरत के लिए भी लोग इसी मुल्क का रुख करते हैं, क्योंकि यह मुल्क इस्लामी होने के बावजूद यहाँ अय्याशी और बेहयाई के मौक़े भी आम हो चुके हैं, जो सयाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं, जिनमें दुबई, उम्मुल कुवैन, अजमान, अबू धाबी, रस अल खैमा, जफजेरा और शारजा शामिल हैं। यह तमाम रियासतें हैं जिन्हें आप सिटीज़ भी कह सकते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया के अमीर तरीन मुआलिक में शुमार होता है। इस मुल्क की जीडीपी $545 बिलियन है, जबकि फ़ी के सालाना आमदनी तकरीबन $49,000 है, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुआलिक से कहीं ज़्यादा है। यही वजह है कि अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि वो काम के लिए किस मुल्क जाना चाहता है, तो अक्सर का जवाब दुबई ही होता है। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2.5% है, यानी तकरीबन हर शख्स काम करता है। आपने सुना होगा कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तानियों के लिए दुबई के वीज़ा ना होने के बराबर लग रहे थे। खास तौर पर नौजवानों को वीज़ा नहीं दिया जाता था। इसकी क्या वजह थी? लेकिन यह पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी, बल्कि ईरान, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लिबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी इसमें शामिल थे, जबकि इंडिया के वीज़ा हमेशा से खुले रहे हैं। पाकिस्तान के वीज़ा महदूद करने की वजूहात यह बताई गई कि कुछ लोग वहां जाकर भीख मांगने लगते थे, सोशल मीडिया को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करते थे और बाज़ औक़ात करप्शन में भी मुलव्वस पाए गए। हालांकि यह काम चंद लोग करते हैं, लेकिन इसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, आमीन। अच्छी खबर यह है कि दुबई के सफ़ीर हमद उबैद अलजाबी ने कहा है कि वीज़ा के मसाइल को हल किया जा रहा है, जिसके तहत
अब पाकिस्तानी 5 साल का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। यह वीज़ा मल्टीपल एंट्री होगा जिसमें कफील की ज़रूरत नहीं होगी। एक विजिट में 90 दिन तक क़याम किया जा सकता है, जबकि पूरे साल में 180 दिन तक दुबई में रहा जा सकता है। यह वीज़ा आप एजेंट के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। अप्लाई करते वक्त तकरीबन 3000 दहम सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाने होंगे, जबकि होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट दिखाना लाजमी होगा। वीज़ा फीस आमतौर पर 550 दहम के करीब होती है, जिसमें सिक्योरिटी और इंश्योरेंस शामिल होते हैं, जबकि 3000 दहम की सिक्योरिटी 5 साल बाद वापस कर दी जाती है। दोस्तों, अगर आप कभी दुबई गए हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि दुनिया के किसी भी मुल्क से लोग बगैर यूं झिझक यहाँ आ सकें, और एक बार आने वाला दोबारा ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट को बहुत बेहतरीन माहौल फराहम किया जाता है। शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम का यह सफ़र एक छोटी सी बंदरगाह बनाने से शुरू हुआ, लेकिन उनका विजन यही था कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए, और इस मकसद के लिए वक्त के साथ बड़े बड़े फैसले किए गए, जिन्होंने आज दुबई को दुनिया के बड़े टूरिस्ट और अमीर मकामात में शामिल कर दिया है। दुनिया के सबसे लग्जरी होटल्स में से एक बुर्ज-अल अरब भी यहाँ बनाया गया, जिसे 1999 में आवाम के लिए खोला गया। यह अपने वक्त का दुनिया का पहला 7 स्टार होटल समझा जाता था, जहां हर चीज इंतहाई लग्जरी है और उसे समंदर के अंदर मसनूई जजीरे पर तामीर किया गया है। इसके बाद पूरी दुनिया से लोग उसे देखने के लिए आने लगे, और फिर दुबई ने एक के बाद एक ऐसे मंसूबे बनाए जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं थे। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इतने रिकॉर्ड्स बन चुके हैं कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का दफ्तर भी दुबई में मौजूद है, और आज दुबई के पास 190 से जायद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। उनकी सोच का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जब द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के मालिकान दुबई में डिज्नीलैंड बनाना चाहते थे, तो मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम ने कहा कि अगर यहाँ डिज्नीलैंड बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि अमेरिका वाला डिज्नीलैंड ही सबसे बड़ा रहे। इसके बाद मोहम्मद बिन राशिद ने अपना ही दुबई लैंड बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया, जो रकबे में अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी बड़ा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ दिलचस्प फैक्ट्स की। दुबई पुलिस को दुनिया की अमीर तरीन पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि दुबई पुलिस के पास सुपर कार्स मौजूद हैं, जिनमें बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फेरारी शामिल हैं। इसका मकसद टूरिस्ट को मुतासिर करना भी है, ताकि वह महसूस करें कि वह एक अमीर तरीन जगह पर आए हैं। दुबई में सोना खरीदना इतना ही आसान है जितना एक बिस्किट खरीदना। आपने चॉकलेट या बिस्किट की वेंडिंग मशीन तो देखी होगी, लेकिन यहाँ गोल्ड वेंडिंग मशीन्स भी मौजूद हैं, जहाँ पैसे डालें और खालिस सोना हासिल करें। इसी वजह से 2013 में यहाँ टन सोने की फरोख्त हुई थी। आपने मलिक रियाज के बारे में भी सुना होगा कि वह दुबई में प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट दुबई साउथ के इलाके में बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने दुबई ही क्यों मुंतखब किया? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ इनकम टैक्स भी जीरो है और प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी नहीं लिया जाता। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क के बड़े बिजनेसमैन अपनी सरमायाकारी दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। आप सोच रहे होंगे कि उनके पास तो तेल दरियाफ्त हुआ है और यही वजह है उनके अमीर होने की, लेकिन हकीकत यह है कि तेल से जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा हासिल होता है। चले जानते हैं कि यह मुल्क कैसे अमीर हुआ। पाकिस्तान से तकरीबन 10,540 किलोमीटर के फासले पर अरब का एक खता है जिसे मुत्तहदा अरब अमरात कहा जाता है। दरअसल यह 7 रियासतों के बादशाहों के इत्तेहाद से बना है, इसीलिए उसे यूएई कहा जाता है। हर रियासत का अपना हुक्मरान है, लेकिन एक उसूल तय किया गया है कि अबू जबी का हुक्मरान हमेशा सदर होगा और दुबई का हुक्मरान हमेशा वजीर आजम होगा, और ज्यादातर ताकत भी उन्हीं 2 रियासतों के पास है। दुबई को समझने के लिए तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। 1820 में यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ माही गेरों का एक छोटा सा गांव था। कुछ अरसे बाद यहाँ मोतियों का कारोबार शुरू हुआ, लेकिन खास तरक्की ना हो सकी। असल तब्दीली 1958 में आई, जब शेख राशिद बिन सईद उल मखतूम दुबई के हुक्मरान बने।
उन्होंने इस छोटे से गांव को एक चमकता हुआ शहर बनाने का विजन रखा। सबसे पहले उन्होंने बंदरगाह को गहरे पानी की पोर्ट में तब्दील किया ताकि बड़े बड़े जहाज यहां आ सके। फिर 1966 में तेल दरियाफ्त हुआ, लेकिन इससे हासिल होने वाली आमदनी भी मौआ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दी गई। 1968 में बरतानवी यहां से चले गए और 1971 में तमाम रियासतें मुत्तहिद होकर यूएई बन गई। इसके बाद एक और बड़ी बंदरगाह बनाई गई जिसे जेबल अली पोर्ट कहा जाता है, जो आज भी मशरिक वस्ता की सबसे बड़ी पोर्ट है। फिर शेख राशिद ने एक बहुत मुनफिर फैसला किया कि इस पोर्ट से गुजरने वाली तिजारत पर कोई टैक्स नहीं होगा। यह फैसला इस मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और दुनिया भर के मुआल्लिक के लिए यह पोर्ट सबसे पसंदीदा बन गई। दुनिया भर से लोग और कंपनियां यहां आने लगी, जिससे दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से तरक्की करने लगा। उसके बाद दुनिया के बेहतरीन हुनरमंद अफराद को यहाँ बुलाया गया और पूरे अरब में दुबई टेक्नोलॉजी और तरक्की के मैदान में सबसे आगे निकल गया। दोस्तों, और आपको सुनकर हैरत होगी कि एक वक्त में कराची का एयरपोर्ट दुनिया के मशरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता था, जिसकी बड़ी वजह उसकी लोकेशन थी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में समझा जाता था। यह सब कुछ शेख राशिद बिन सईद उल मखदूम देख रहे थे, क्योंकि दुबई की लोकेशन भी बहुत अहम थी। 1985 में उन्होंने अपनी एयरलाइन शुरू की, जिसका नाम एमरेट्स रखा। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की पीआईए के जहाज ज्यादा कीमत देकर खरीद लिए थे और आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस को अपने मुल्क में मुंतकिल कर लिया। उन्होंने अपनी एयरलाइन पर टैक्स भी खत्म कर दिया, जिससे आलमी सतह पर मुकाबला करना आसान हो गया और देखते ही देखते यह दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल हो गई। दोस्तों, दुबई के कुछ शेख आजकल इंतहाई ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस शहर में आपको ऐसे डांस क्लब भी देखने को मिलते हैं जहां न सिर्फ दुबई बल्कि दुनिया भर से लोग तफरीह के लिए आते हैं। कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां आम लोगों का दाखिला मुमकिन नहीं होता और सिर्फ खास अफराद को ही इजाजत दी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको सही रास्ता दिखाए और हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। दुबई के कुछ अमीर अरब अपने घरों में सोने के टॉयलेट भी लगवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इलाकों में लग्जरी गाड़ियां कई महीनों तक खड़ी नजर आती हैं, जिन्हें कोई लेने नहीं आता। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग खुद को अमीर दिखाने के लिए कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदते हैं और जब दिवालिया हो जाते हैं तो गाड़ी वहीं छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। बाद में उन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा सयाह आते हैं। दुबई की सबसे मशहूर जगह डाउनटाउन दुबई है, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया है और ज्यादातर टूरिस्ट भी आपको यहीं नजर आएंगे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी यहीं मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है और इसमें दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट्स में से एक लगाई गई है। इस इमारत का ऊपर वाला हिस्सा अक्सर बादलों में छुपा रहता है, लेकिन आने वाले सालों में जद्दा टावर इस एजाज को छीन सकता है, क्योंकि जद्दा में 1 किलोमीटर ऊंची इमारत बनाई जा रही है। यह इलाका दुबई का सबसे महंगा इलाका भी माना जाता है। इसी जगह दुबई मॉल मौजूद है, जहां दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स दस्तयाब हैं। दुबई में टैक्सी में सफर काफी महंगा है, इसीलिए ज्यादातर लोग मेट्रो इस्तेमाल करते हैं। डाउनटाउन में आपको ऊंची इमारतों का एक जंगल नजर आएगा, जहां एक से बढ़कर एक शानदार बिल्डिंग मौजूद है। हैरानक बात यह है कि रेत पर जहां एक दीवार खड़ी करना भी मुश्किल होता है, वहां इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियां भी दुबई की सड़कों पर नजर आती हैं, जिन्हें शायद आपने पहले सिर्फ इंटरनेट पर ही देखा हो। दुबई के बीचेस भी काफी साफ सुथरे हैं और उनमें सबसे मशहूर JBR बीच है। रात के वक्त डाउन का मंजर देखने के काबिल होता है। दुबई में एक खास जगह ग्लोबल विलेज दुबई भी बनाई गई है, जहां आपको पूरी दुनिया की सकाफत एक ही जगह पर नजर आती है। यहाँ मुख्तलिफ मुआलिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के अलग अलग पवेलियन मौजूद है, जहाँ वो अपनी सकाफत पेश करते हैं। वो इलाका जहाँ पहले कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, आज दुनिया के मशरूफ तरीन
एयरपोर्ट्स में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं मौजूद है, जहां से आपको दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लिए फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो दुबई इस मैदान में भी किसी से पीछे नहीं। यहाँ म्यूजियम ऑफ फैद फ्यूचर बनाया गया है, जहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे आप मुस्तकबिल में पहुंच गए हों, और इसकी इमारत का डिजाइन भी इंतहाई मुनफरिद है। दुबई की तरक्की में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मजदूरों का भी बड़ा किरदार है। कई मजदूरों की तनख्वाहें कम होती हैं और यहाँ कफालत सिस्टम भी मौजूद है, जिसमें वर्कर को एक कफील के तहत काम करना पड़ता है। इसमें रिहाइश, तनख्वाह और टिकट दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर इख्तियार कफील के पास होता है। हत्ता के बाज़ औकात पासपोर्ट भी उसके पास होता है। उम्मीद है आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।